देखा जाए तो भारत में हर रोज बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से 90% स्टार्टअप साल भर भी नहीं चल पाते। सिर्फ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कई 100 सालों से आज भारत पर राज कर रही हैं, और इन्हीं कंपनियों की वजह से भारत की जीडीपी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ठीक इसी तरह भारत में आज एक ऐसी कंपनी है जो गत कई वर्षों से भारत में है, और इस कंपनी की वजह से आज भारत चल रहा है, दौड़ रहा है। और यकीन मानिए, अगर ये कंपनी ना हो तो भारत हमेशा के लिए थम जाएगा। और ये कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी। सोचिए, अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ना होता तो भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आपूर्ति को आखिर कैसे पूरा किया जाता। भारत में आज तेल का मतलब है स्पीड यानी कि गति, और भारत को गतिमान बनाए रखने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं सन 1889 में ढूंढा गया था, और उसके बाद भारत में कच्चे तेल की तलाश बहुत जोर से शुरू हो गई थी। आज के वक्त हमें हर साल 3 करोड़ 50 लाख टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जितना तेल हमें भारत में मिलता है उतने तेल से भारत की पूर्ति नहीं हो पाती। एक्स्ट्रा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। हर साल भारत की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, हवाई यात्राएं बढ़ रही हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जिनमें तेल का इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिए भारत को एक्स्ट्रा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। आज पूरे भारतवर्ष में हर रोज करीब 1 लाख टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सिर्फ कच्चा तेल जमीन से निकालने से कुछ नहीं होता, इसे सही जगह पर पहुंचाने की भी जरूरत होती है। कच्चा तेल धरती से निकलने के बाद इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है ताकि इससे बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। आजादी के पहले हमारे भारत में सिर्फ एक रिफाइनरी हुआ करती थी, और आज के वक्त भारत में करीब 12 रिफाइनरी मौजूद है। आजादी के पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि समुद्र में भी कच्चे तेल को ढूंढा जा सकेगा, लेकिन आज देखिए, आज समुद्र पर ऐसे कई ऑयल वेल्स मौजूद हैं जो कच्चा तेल निकालने का काम कर रहे हैं। समुद्र से कच्चे तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए पाइप का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, और बड़े बड़े पाइप्स और मोटर पंप की मदद से इस कच्चे तेल को ऑयल वेल से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहां पर कच्चे तेल की रिफाइनिंग की जाती है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से इस कच्चे तेल से कई तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज के वक्त भारत में हर कोने में पेट्रोल और डीजल पहुंचाया जाता है, क्योंकि इन चीजों के बगैर आज के समय कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल डीजल जैसी चीजों को भारत के दुर्गम से दुर्गम जगहों पर पहुंचाना जरूरी हो गया है। तेल पहुंचाने का सबसे बढ़िया जरिया भारत के पास आज एक वक्त में भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे में बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स लगे होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन भारत में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर आज भी ना रेल मार्ग है और ना ही वहां पर पाइपलाइन बिछी हुई है। और ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंचाने का काम करती है हमारी लॉरियां, हमारे ट्रक्स, क्योंकि यही वो साधन है जो भारत के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से पेट्रोल पहुंचाने का काम करते हैं। इन लॉरियों की वजह से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट उन जगहों पर भी पहुंचाया जा सकता है जहां पर आज से पहले पहुंचना मुश्किल था। इसीलिए आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो हिमालय का सबसे दुर्गम रास्ता क्यों ना, वहां पर भी आपको पेट्रोल डीजल जरूर मिल जाएगा। आज से कुछ समय पहले रोहतांग, स्पीति और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सड़कें नहीं हुआ करती थी, और यही वजह थी कि उस जगह का अब तक विकास नहीं हुआ था। लेकिन आज के वक्त वहां पर सड़कें मौजूद हैं, और साथ ही साथ उन जगहों पर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। देश को निरंतर चलाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है कि भारत के दुर्गम क्षेत्रों में भी इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आज समय पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ऐसी जगहों पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इन जगहों पर बिजली कई बार चली जाती है, तो फिर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर पेट्रोल डीजल को गाड़ियों में कैसे भरा जाता होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल दिया है। यहाँ के पेट्रोल पंप में आपको हैंड पंप मिल जाएंगे, और उन हैंड पंप की मदद से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरा जाता है। आज भारत के इन दुर्गम क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंचने की वजह से
यहाँ पर रहने वालों की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ऐसी भी कई जगह हैं जहां पर ना रेलवे लाइन है, ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है और ना ही वहां पर ट्रक पहुंच सकते। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी जगहों पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचाए जाते होंगे, क्योंकि देखा जाए तो ऐसी जगहें चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है जहां पर छोटे और बड़े पानी के जहाज चलते हैं और ऐसी जगह को हम सभी द्वीप यानी कि आइलैंड कहते हैं। ऐसी जगहों पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स छोटे और बड़े नावों के जरिए पहुंचाए जाते हैं। चाहे व्यापार हो या फिर लोगों के जीवन से जुड़ी चीजें, आज तेल हम सभी को चाहिए क्योंकि इसके बगैर हम इंसानों का जीवन अधूरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्चे तेल से गाड़ियां ही चलाई जाती हैं, बल्कि कच्चे तेल से आज लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बनाई जाती है जो आज हर भारतीय किचन की जरूरत है। आज के वक्त बिना एलपीजी गैस के खाना बनाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह इंडियन ऑयल कंपनी कृषि उद्योग के लिए भी कीटनाशक दवाएं और उर्वरक बनाने का काम भी करती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंडियन ऑयल कंपनी इस पेट्रोलियम से बनाने का काम करती है। और पेट्रोल डीजल के अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोलियम से निकलने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो आज के वक्त हर मशीन के लिए जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उन सब में इस तरह के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है जो कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद प्राप्त होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो या फिर पानी का जहाज चलाना, घर में खाना बनाना हो, सड़कों पर गाड़ी दौड़ानी हो। आज के वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हर जगह पर हो रहा है और इंडियन ऑयल ही वो कंपनी है जो लंबे समय से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपूर्ति को पूरा करते आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये कंपनी आज बंद हो गई तो भारत पूरी तरीके से थम जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगी, हर तरफ भूख गरीबी नजर आने लगेगी। इसलिए आप इस कंपनी को भारत की कंपनी नहीं बल्कि भारत का दिल भी कह सकते हैं। इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल। यही वो लाइफ लाइन है इंडिया की जो अगर बंद हो जाए तो धड़कन रुक जाएगी देश की। आशा करते हैं वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।